नमस्कारम फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं कि पीटीईसी का पेमेंट कैसे किया जाता है। उसके पहले ये देख लेते हैं कि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन का पीटीईसी है या नहीं है, मुझे वो पता करना है तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बार हमारे पास पीटीईसी का सर्टिफिकेट नहीं होता है या क्लाइंट से मेल डिलीट हो जाता है तो उसको पीटीईसी का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो आपका पीटीईसी का रजिस्ट्रेशन है, पीटीआरसी का रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, अगर आपको ये चेक करना है तो मैं आपको बताती हूँ आप कैसे चेक कर सकते हो। तो आप अगर महाराष्ट्र के क्लाइंट से डील कर रहे हो तो आपको महा जीएसटी करके एक पोर्टल है, वहां पे आपको जाना है। ठीक है, अब जब आप महा जीएसटी का पोर्टल ओपन करोगे, पहली बात तो थोड़ा टाइम लेता है लोड होने के लिए और ओपन होने के लिए। जब तक लोड लेगा तब तक मैं आपको दूसरी चीजें बता देती हूँ। तो से फॉर एग्जाम्पल मुझे भारतम कंपनी का ही चेक करने का है कि इस कंपनी का पीटीईसी नंबर आया है, पीटीआरसी नंबर आया है या नहीं आया है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, खाली आपको कंपनी का क्या लेना है, पैन नंबर लेना है। कंपनी के पैन नंबर से आप ये जान सकते हो कि इस कंपनी का पीटीईसी पीटीआरसी रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। चलो, तो जैसे आप देख रहे हो पोर्टल फाइनली ओपन हो चुका है। अब इस पोर्टल से आपको समझ में आएगा कि आपका पीटीईसी नंबर है या नहीं है। तो यहाँ पे जाना है आपको, यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन है। कौन से टैब के अंदर, रजिस्ट्रेशन अंडर अदर लॉज के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, वहां पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का एक डिवीजन ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर ऐड करना है। जैसे आप अपना पैन नंबर यहाँ पे पेस्ट करोगे, गेट स्टेटस पे क्लिक करोगे, तो देखिए यहाँ पे आपको ये देखो पीटीईसी है या नहीं हो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है पीटीआरसी विद एप्लीकेंट, पीटीईसी नॉट अप्लाइड। तो पीटीईसी का अभी तक एप्लीकेशन किया ही नहीं है, मतलब हमको बाय डिफॉल्ट आया भी नहीं रजिस्ट्रेशन और हमने अभी तक किया भी नहीं है। और पीटीआरसी का क्या है, विद एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट के ऊपर है, अभी तक एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन किया नहीं है। यहाँ पे ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अगर ये होता आपका रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पे आपको क्या दिखता, एप्लीकेशन नंबर भी दिखता, एप्लीकेशन कौन सी डेट पे वो दिखता, टिन नंबर दिखता और इफेक्टिव डेट भी दिखता। तो अब मैं आपको दूसरे क्लाइंट का ओपन करके दिखाती हूँ ये कैसे दिखता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, अगर आपका पीटीईसी रजिस्ट्रेशन है तो आपको यहाँ पे जाके पैन नंबर ऐड करना है और गेट स्टेटस पे क्लिक करना है। तो देखिए अगर आपका पीटीआरसी सर्टिफिकेट जनरेटेड है तो यहाँ पे लिखेगा आरसी जनरेटेड, एप्लीकेशन नंबर किस दिन जनरेट हुआ वो दिन लिखेगा और टिन नंबर है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपको आपका सर्टिफिकेट दिखेगा। ये सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करके आपकी कस्टडी में रख देना है। ये ठीक है आप लोगों को, इतना समझ में आ गया कि आप लोगों को पीटीईसी सर्टिफिकेट और पीटीआरसी सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है, ये पता चल गया। दूसरा हमको यही पता करना है कि हमारा पीटीईसी नंबर है भी या नहीं नंबर है, तो वो चेक करने के लिए भी आपको यहाँ पर आना है महा जीएसटी के पोर्टल पे। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आएगी। अब आगे बढ़ते हुए, अब मुझे अगर मेरे पीटीईसी का पेमेंट करना है, से फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप नई कंपनी रजिस्टर करते हो और जब आप उसका पैन नंबर डाल के ये स्टेटस लेते हो कि इनका पीटीईसी है या नहीं है, तो दो चीजें हैं यहाँ पर, पीटीईसी पीटीआरसी। पीटीईसी जो सर्टिफिकेट होता है वो एंटिटी का होता है, कंपनी का होता है या एलएलपी का होता है। और पीटीआरसी जो सर्टिफिकेट है ना वो एम्प्लॉई के लिए होता है। ठीक है, अगर आपके एम्प्लॉयज जिनका आप पीटी डिडक्ट करते हो तो आपको पीटीआरसी में रिटर्न फाइल करना होता है। लेकिन अगर आप एंटिटी हो, कंपनी हो, एलएलपी हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप फर्म हो, तो आपको पीटीईसी के अंडर आपको रिटर्न फाइलिंग और पेमेंट करना होता है। तो जब हम कंपनी का रिटर्न फाइल करते हैं और पेमेंट करते हैं तो इट इज 2500 पर ईयर, आपको इतना हर साल पे करना होता है टू द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जब भी हम नई कंपनी बनाते हैं तो कितने टाइम पीरियड में हमको पीटीईसी का पेमेंट करना होता है। आरसी तो तब करोगे जब आपके एम्प्लॉयज होंगे, जब आप उनका सैलरी में से पीटी डिडक्ट करोगे तब आरसी करोगे। लेकिन ईसी का एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर ही क्या करना है, आपको पीटीईसी का पेमेंट पे करके रिटर्न भरना है। तो यहाँ पे आपको इनके सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। जब आप सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिटेल्स लिख के आता है कि कौन सी एंटिटी का डिटेल्स है, कहाँ का इनका जो जुरिस्डिक्शन आता है वो है, सब लिख के आएगा। और यहाँ पे लास्ट में लिखता है द होल्डर। अच्छा आप लोगों को दिख रहा है क्या क्लियरली? ठीक है, द होल्डर ऑफ दिस सर्टिफिकेट शैल पे द टैक्स फॉर द अनएनरोल्ड पीरियड at rupees 00 immediately for 00 year, that is previous year, rupees 2500
ऑन और बिफोर 27 Feb 2021। दैट मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 27 जनवरी 2021 में। विद इन 30 डेज के टाइम पीरियड में इन्होंने क्या बोला है, आपको 2500 का पेमेंट करना ही है फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। तो पीटीईसी का जो पेमेंट होता है फाइनेंशियल ईयर वाइज होता है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 में अपनी कंपनी बनाते हो तो भले ही आप दिसंबर में बनाइए या मार्च मंथ में बनाइए, आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 का पीटीईसी पेमेंट तो करना ही पड़ेगा ऑफ ₹2500। समझ में आ रहा है? अगर आपने नहीं किया तो आपको नोटिस आएगा, कहाँ से, महाराष्ट्र डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आएगा कि आपने पीटी पेमेंट क्यों नहीं किया। और जब वो पेमेंट आपसे मांगेंगे तो अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एंड पेनल्टी मांगेंगे। तो इंटरेस्ट और पेनल्टी भरने से अच्छा है कि नॉर्मल फीस भर दो। और हर साल आपको पीटीईसी भरना होता है बिफोर 30 जून। तो आपका फाइनेंशियल ईयर जैसे शुरू होता है, से फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2024 मेरा फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया, तो विद इन 30 जून मुझको पीटीईसी भरना ही पड़ेगा, पीटीईसी का रिटर्न फाइल करना होगा, 2500 का पेमेंट भी करना होगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? सिंपल। अब ये पेमेंट कैसे होता है मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको होम पे क्लिक करना है। आप होम पे आएंगे तो आपको ई पेमेंट्स का ऑप्शन दिखेगा। ई पेमेंट पे क्लिक करिए आप। यहाँ पे आपको टिन नंबर है तो आप टिन नंबर से पेमेंट कर सकते हैं, पैन नंबर से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो से फॉर एग्जांपल मेरे पास पैन नंबर है तो मैं पैन नंबर से पेमेंट करती हूँ। और यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। ये कैप्चा एंटर करके आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। पहली बार में शायद आपका कैप्चा सही ना हो तो फिर से आपको कैप्चा डालना होगा। ये वैलिडेट करेगा। तो मुझको यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि मल्टीपल टिन नंबर आइडेंटिफाई हुआ है इस पैन के नंबर पे। तो बेटर है आप क्या करिए, सिलेक्ट करिए टिन नंबर। तो ठीक है, मैं टिन नंबर से करती हूँ। अब टिन नंबर से पे करने के लिए मेरे पास टिन नंबर होना चाहिए। यहाँ पे टिन नंबर है, मैंने क्या कर लिया, टिन नंबर कॉपी करने तक आता है। मैंने टिन नंबर कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे जाके मैं ई पेमेंट्स पे, अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगी टिन, और यहाँ पे मैंने डाला टिन नंबर, और फिर ये 1HKS कैप्चा डाल दिया। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे अब आपको फॉर्म नंबर सिलेक्ट कर, आपका जो एक्ट है पहले वो सिलेक्ट करें। तो एक्ट क्या है अपना, पीटीईसी। हम पीटीईसी का पेमेंट कर रहे हैं, एम्प्लॉय कंपनी का पेमेंट कर रहे हैं। तो फॉर्म आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगा फॉर्म 8। आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है, तो मैंने से फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट किया 23-24। यहाँ पे आपका पूरा पीरियड आ गया कि 23 से लेकर 24 तक का। अमाउंट जो भी है आपको मैन्युअली टाइप करना है, 2500 का अमाउंट। यहाँ पे आपको आपका डालना है लोकेशन, तो जो भी आपका लोकेशन है, तो मेरा लोकेशन यहाँ पर है तो मैंने लोकेशन डाल दिया। और यहाँ पे आपको डालना है मोबाइल नंबर। तो से फॉर एग्जांपल एक मोबाइल नंबर मैंने ऐड कर दिया। फिर आपको क्या करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। जब आप प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पे अग्री करना है नोटिस को। अग्री करने के बाद आपको 2500 का गिवन मोड से पेमेंट करना है। एक बार आप पेमेंट कर दोगे तो आपको पेमेंट चालान जनरेट हो जाएगा। तो पीटीईसी का फाइलिंग हो गया आपका। यहाँ तक क्लियर है? इतना सिंपल है पीटीईसी का पेमेंट करना। सेम पीटीआरसी का भी अगर आपको पेमेंट करना है, एम्प्लॉयज का जो आप डिडक्शन करते हो सैलरी में से 200 रुपीज पर मंथ और 300 रुपीज फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, यहाँ से ही पेमेंट करना है। खाली आपको जो एक्ट सिलेक्ट करना है दैट विल बी योर पीटीआरसी एक्ट। फॉर्म नंबर फॉर्म 8B ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। पीरियड सिलेक्ट करना है, जो भी अमाउंट है वो आपको अमाउंट मेंशन करना है और प्रोसीड कर देना है पेमेंट के लिए। एक बार आपका पेमेंट हो जाता है, चालान जनरेट हो जाता है, तो आपको पीटीआरसी का रिटर्न फाइल करने के लिए फिर से पोर्टल पे लॉगिन करना होगा और वहां से आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हमने खाली कवर किया है कि पीटीईसी एंड पीटीआरसी का पेमेंट कैसे करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। और प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।